आप सबको जय मसीह की परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आए। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया जाता है। यीशु मसीह उस समय पर जब वह धरती पर आए तो उन्होंने अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी और मुर्दा लाजर को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो आज भी अपने दास अपोस्टल टी.एम. जैकब के द्वारा काम कर रहे हैं। इसलिए आप ये पूरी प्रार्थना सुने और प्रभु के भवन में आए। आप सबको जय मसीह की मेरा विश्वास है। अगर आप लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप भी अपनी आशीषों को लेके जाओगे। हालेलुया। आज का जो वचन है, अगर ये वचन आपकी समझ में आ गया तो आपको पता चलेगा हीलिंग भी और छुटकारा भी ये खुदा ने आपको दिया है, परमेश्वर नहीं करेगा। हालेलुया। हीलिंग भी करने वाले कौन हो? आप। छुटकारा भी कौन करेगा? आप। कैसे करेगा वो आपने सीखना है आज। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया। क्या कर दिया? पूरा कर दिया। उसने कहा मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है और दुष्ट की सारी सामर्थ को कुचलने का अधिकार दिया है। हालेलुया। सुनो मेरी बात ध्यान से, कितनों को बात समझ में आई है? इसलिए आज जो लोग आ रहे हैं वो लोग, और जो लोग नहीं आए, आज जो लोग आए हुए हैं, मैं सच बताता हूं, अगर ये वचन आपने ध्यान से सुन लिया तो आपके 100% काम बनने हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से जोर से। हालेलुया। कैसे बनने हैं? क्योंकि सब कुछ आपके पास है। परमेश्वर ने कुछ भी अपने पास नहीं रखा, उसने किसको दे दिया? अपने बेटा बेटी को। और आप कौन हो? उसके बेटा बेटी। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो शैतान आपको समझने नहीं दे रहा। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं आप समझदार हो तो ही आप यहां पे बैठे हो। जो नहीं आ पाए वो समझदार नहीं थे, क्योंकि वो इन बातों को समझते ही नहीं। लेकिन आप समझदार थे तो आप यहां पे आए हो। अब आप यहां पे आ तो गए। यहाँ पे आने के बाद अगर आप इधर उधर घूमते रहेंगे, आपका माइंड इधर उधर रहेगा तो कुछ फायदा नहीं। किधर से ये बात आई है? इसलिए हमें करना क्या? पूरा ध्यान प्रभु के वचन पे लगाना है। हालेलुया। लूका की पुस्तक उसका 4था अध्याय हम निकालेंगे, उसके 31 से मैं पढ़ूंगा। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सबत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। सभी कहेंगे आमीन। अपने घुटनों पे आएंगे, सभी के सभी अपने घुटनों पे आओ। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना एक हाथ दिल पे रखेंगे, कहेंगे पिताजी आप महान हो, सामर्थी हो, आप जैसा कोई नहीं है। पवित्र आत्मा जी, जो वचन मैंने पढ़ा है, सुना है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी नसों में जाए, मेरी बुद्धि में जाए, मेरे विवेक में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूँ ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमीन। अपने दोनों हाथों को उठाओ, हिलाओ, जोर से हिलाओ। कहेंगे पिताजी मैं अच्छे से जान चुका हूं, अगर मुझे आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, बरकत चाहिए तो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं यीशु के नाम में। और पवित्र आत्मा जी, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा,
अपनी आशीषों को, बरकतों को और तेरे पवित्र आत्मा से भर के जाऊंगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए और इसी प्रार्थना को अपने कुछ सेकंड के लिए अपने मन में करना है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब सुन मेरी बात ध्यान से, अब अपने ध्यान देना है प्रभु के कलाम में। हमने क्या पढ़ा? फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सबत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। कहां से गया? गलील से। आपने पिछले महीने में सीखा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, आकाशवाणी हुई और पवित्र आत्मा उसको कहां लेके गया? जंगल में। उसकी परीक्षा हुई, वो सामर्थ से अभिषेक से भरा। उसके बाद सबसे पहले वो कहां गया? गलील के अंदर। क्या करने गया? उपदेश यानी कि सुसमाचार सुनाने वो गया। और गलील के अंदर कफरनहूम है। किधर से ये बात आई है? क्या है? एक कफरनहूम जगह है, वो वहां पे गया और उस दिन सबत का दिन था, यानी कि पहले शनिवार के दिन को मानते थे और वहां पे बहुत सारे लोग थे, यानी कि वो आराधनालय में गया और उसने वचन सुनाना, सुसमाचार सुनाना शुरू किया। कितने से में यहां तक बात आई है। और क्या हुआ? वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। उसका जो वचन था क्या था? अधिकार सहित। क्योंकि यीशु मसीह इन बातों को जानता था कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और परमेश्वर ने मुझे अथॉरिटी दी है। क्या दिया है? अधिकार। अब जितने भी आप उसके बेटा बेटी हो, जैसे यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा था, अगर आपने विश्वास कर लिया तो पवित्र आत्मा बाप के अंदर है। हालेलुया। कितने से ये बात आई? अगर आपने प्रभु पे विश्वास कर लिया तो पवित्र आत्मा कहां पे है? आपके अंदर। हालेलुया। आज जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप उसकी बातों को सुनना शुरू करोगे और आप उसके वचन से फिर आप हटोगे नहीं। चाहे कितना आपका नुकसान होता हो, चाहे कितना कुछ होता हो, क्योंकि आपको पता है मेरा नुकसान की भरपूरी कौन करेगा? मेरा परमेश्वर। हालेलुया। वो नुकसान परमेश्वर क्यों होने देता है? आपको चेक करने के लिए। अगर इसका कुछ नुकसान होता है तो मेरा बेटा मेरी बेटी क्या सोचती हैं? हालेलुया। इसलिए आप में से जो असली होंगे अपना नुकसान से लेंगे लेकिन प्रभु का वचन नहीं तोड़ोगे। लेकिन आप में से जो ऊपर नीचे होने वाले हैं वो अपना सिर्फ फायदा देखेंगे। वचन टूटो कुछ भी होता हो लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। कितना समझे बात आई है? पर लेकिन जब वो फायदे की सोचेंगे तो और दोना वो दलदल में दसते चले जाएंगे। फिर उनके सवाल रहते हैं, प्रभु के दास हमारे काम क्यों नहीं बन रहे? फिर जब उससे पूछते तो ये किया जी गलती होगी, तो ये किया जी ये हो गया। पर लेकिन जो आप में से जो सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं, आपकी बुद्धि में एक बात बनी रहेगी कि मैंने परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ना, मेरा कितना नुकसान होता हो, कितने मेरे घर के लोग रूसते हैं, मेरे रिश्तेदार रूसते हैं, कुछ भी आपको एक ही मन में रहेगा, मेरा जो परमेश्वर है उसकी मुट्ठी में सबके मन है, मेरे रिश्तेदारों के भी, मेरे दोस्तों के भी, मेरे खानदान के भी। अगर परमेश्वर के साथ में ठीक रहा तो मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरे लोग मुझसे ठीक रहेंगे। हालेलुया। फिर आप उस वचन को टूटने नहीं देते। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको वचन से कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ लेना देना है अपने फायदे से, अपने काम से, और इसलिए करके फिर उनके काम नहीं बनते। अब यहाँ पे जो यीशु मसीह है
वो वचन सुना रहा है, उपदेश दे रहा है। सभी लोग हैरान हैं कि इसके जो वचन है ये अधिकार सहित है। पर लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को सिखाना चाहता था, जो अधिकार, जो अथॉरिटी मेरे पास है वो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। और तुम भी उस अधिकार के साथ, अथॉरिटी के साथ तुम भी काम करोगे। हालेलुया। अब आप जो लोग हो, परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है, अगर तुम उसके बेटा बेटी बन चुके हो, आपने विश्वास कर लिया है, तो खुदा कहते हैं अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया है, मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आ चुका है। अगर तुमने विश्वास किया तो दूसरा काम क्या? फिर बपतिस्मा। हालेलुया। आप उसके राज्य में शामिल हो चुके हो। लेकिन शैतान बेवकूफ बना के रखता है, उठा के रखेगा। कितनों बात समझ में आई? अब सुनो, अब यहाँ पे क्या हुआ? आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। अब सुनो, अब यहाँ पे जो यीशु मसीह है वो आराधनालय में प्रभु के भवन में है, और वहां पे एक जन था जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी। कितना समझ में बात आई है? अब सुनो, यीशु मसीह ने जब तक बपतिस्मा नहीं लिया था, पवित्र आत्मा उसके ऊपर नहीं उतरा था, इतना यीशु को कोई नहीं जानता था। पर लेकिन जैसे ही बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, वो गलील में जब उसने उपदेश देना शुरू किया, जैसे आराधनालय के अंदर गया, वचन सुनाना शुरू किया, तो अशुद्ध आत्मा किसमें थी? एक जन में, उसके अंदर से उखड़ा। वो दुष्ट आत्मा कहता है, तू हमें नष्ट करने के लिए क्यों आया है? हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अगर आप बीमारी में हो, नशे में हो, लड़ाई झगड़ा है, क्लेश है, कुछ भी, ये सारी दुष्ट आत्माएं, ये आपकी बातें नहीं सुनेंगी, ये सब बातें सुनेंगे यीशु की। कितना समझे बात आई है? अब यहाँ पे यीशु आराधनालय के अंदर है और दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति में से उखड़ती है, और क्या कहती है? अपने ध्यान से सुनना है। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? अब इसका मतलब क्या है? जो आपके घरों में, परिवारों में, आपकी एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक जितनी भी दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, उनका आपका सारा बायोडाटा उनके पास है। दुष्ट आत्माओं के पास आपका सारा लेखा जोखा आपके पास भी नहीं होगा। उनको पता है इसके दादे का, परदादे का, पीढ़ियों का क्या क्या नाम था, इनके घर में क्या क्या तालमेल थी। इसलिए जब आप भक्तों के पास, शायरों के पास जाते हो, और जब भक्त आपकी पूजा पढ़ता है, तो दुष्ट आत्मा बताती है उनको कि ये दिक्कत इनके घर में है, ये दिक्कत ऐसी, ये होता, और फिर आप विश्वास कर ले तो तभी ये तो मेरे घर में हुआ था। लेकिन जब प्रभु के पास आता तो परमेश्वर ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो बता सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये तुमने नहीं। तो इसलिए अपनी बातों को समझना है, सीखना है। अब ये जो दुष्ट आत्मा चिल्लाया, वो यीशु को जानता था। अब इसका मतलब क्या है? वो यीशु को जानता था, तो वो दुष्ट आत्माएं आपको भी जानती हैं। आपका क्या नाम है, आपके घर में कितने लोग हैं, क्या काम आप करते हो, कितने पर, सारा आपको, आपका सारा लेखा जोखा दुष्ट आत्माओं के पास है। हालेलुया। कितना समझ बात है? पता कैसे चला? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा यीशु को कहते हैं कि मैं तुझे जानती हूं, तू कौन है? हालेलुया। अब वो क्यों बता पाए? क्योंकि यीशु के अंदर पवित्र आत्मा था, सामर्थ, अभिषेक था। हालेलुया। अब आपने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा आपके अंदर भी है। अब पवित्र आत्मा तो आ गया, वो सामर्थ मसा आपने अब तक इस्तेमाल किया ही नहीं, और आपको बताया गया वो सामर्थ, अभिषेक कब इस्तेमाल होता है, कब काम करता है? जब आप सुसमाचार सुनाते हो। अगर आप सुसमाचार नहीं सुनाते,
घर में बैठे रहते हो तो जो सामर्थ्य, जो मसा अभिषेक आपको दिया गया था, वो गिफ्ट वो काम नहीं करेगा। आप पवित्र आत्मा होते हुए भी यहाँ पे अनाथ, बेरोजगार, गरीबी, कर्जे में फंसे रहोगे। क्यों फंसे रहोगे? क्योंकि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए तो हैं, पर लेकिन जो आपको एटीएम कार्ड दिया गया उसका आप पीने भूल चुके हो। वो नंबर ही आपको याद नहीं है। अगर आपने पैसे निकालने तो आपको नंबर है याद करना पड़ेगा। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा तो है लेकिन सामर्थ नहीं है। और जब सामर्थ नहीं है, वो सामर्थ कैसे आएगी? जब आप सुसमाचार सुनाते हो। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरने के बाद जंगल में जब गया तो गलील में आया। और गलील में क्या थे? कफरनहूम में एक जगह थी, वहां पे आराधनालय था। जैसे उस आराधनालय में गया, दुष्ट आत्मा उस जन्म से निकली, उस व्यक्ति में से। और वो दुष्ट आत्मा कहते कि मैं तुझे जानती हूं, तू कौन है? अब इसका मतलब क्या? सारी दुष्ट आत्मा जो आपके घरों में, जो आपका पति, आपके बच्चे नशे में है, लड़ाई में है, झगड़े में, आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं। आपके बच्चे पढ़े लिखे तो हैं लेकिन हर बार फेल हो रहे हैं। अब इसका मतलब क्या? वो स्पिरिटें जो बच्चों को फेल करती हैं, आपके कामों को बनने नहीं देते, वो पकड़ कर बैठे। क्यों? वो जानते हैं आपको। आप अपने आप को इतना नहीं जानते जितने वो दुष्ट आत्माएं आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपकी पीढ़ियों के बारे में अच्छे से जानते हैं। उनको पता है आप काम कब से आए। क्यों? आपकी जो जिंदगी वो 60-70 साल की है, वो हजारों साल से है। इसलिए आपकी 10-12 जितनी पीढ़ी है, वो सारी पीढ़ियों के बारे में अच्छे से जानते हैं। हालेलुया। कितना समझे ये बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। मैं सच बताता हूँ, अगर ये वचन आपकी समझ में आ गया, टोटली चेंज होना है। टोटली बदल जाओगे। आप बदलोगे, आपके बच्चे बदलेंगे, परिवार बदलेंगे, आपकी आशीषें बदल जाएंगी। यीशु के नाम में जो रिसीव कर रहा है उसके लिए हो रहा है, हो रहा है। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हुआ? अपने ध्यान से सुनना है। उसने कहा, मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। इसका मतलब क्या है? आप प्रभु के पवित्र जन कब बनते हो? जब आप विश्वास करते हो, बपतिस्मा लेते हो, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है। और पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो आप पवित्र जन बनना शुरू हो जाते हो। पवित्र जन का मतलब क्या है? आप उसके वचन पे चलना शुरू करते हो। पर लेकिन आपने विश्वास भी कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, वही गालियां, वही चुगलियां, वही ठट्टे, वही नशे, वही बीड़ियां आप करते हो, तो आपने प्रभु के वचन को समझा ही नहीं। आपके ऊपर बहुत एक भारी परत है जो शैतान ने पकड़ के रखी है। हालेलुया। कितनों समझ ये बात आई है? अभी यहाँ पे क्या हुआ? अपने ध्यान से सुनना प्रभु के वचन को। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। हालेलुया। अब सुन मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ पे क्या हुआ? जब उसने कहा, मैं तुझे जानती हूँ, तू परमेश्वर का पवित्र जन है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा उस दुष्ट आत्मा को? उसने पचकारा था उसको। उसने कहा, दुष्ट आत्मा ने पचकार था। ऐसा करा उसने। यीशु ने, देखो हम ध्यान से पढ़ेंगे क्या बोला है, ध्यान से अपने पढ़ना है, सुनना है। क्या कहता प्रभु? यीशु ने उसे डांट कर कहा। किसे डांट कर कहा? अब इसका मतलब क्या है? जब तक आप दुष्ट आत्माओं को डांटोगे नहीं, वो आपके घर से, बच्चों से, परिवार से, बिजनेस से, आपकी जिंदगी से जाने की नहीं है। कितने समझ में बात आई है? जब तक आप दुष्ट आत्मा को डांटोगे नहीं, वो नहीं निकलने की। वो आपकी बुद्धि को पकड़े रहेगा, आपके मन को पकड़े रहेगा, आपके करियर को पकड़े रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं? वो प्रार्थनाएं करते रहते हैं। उनको यही नहीं पता दुष्ट आत्मा प्रार्थना करने से नहीं जाएगी,
दुष्ट आत्मा डांटने से जाएगी। कितनों समझे बात आई है? ये मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह कह रहा है। वो आराधनालय में है, एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा आया और यीशु ने कहा चुप चुप, उसको डांटा और उसको बाहर निकाला। उस दुष्ट आत्मा ने क्या किया? उस व्यक्ति को मरोड़ा। अब इसका मतलब क्या है? जो दुष्ट आत्मा मरोड़ सकती है, पटक सकती है, तो वो आपको लकवा भी लगवा सकती है, आपके मुंह को टेढ़ा भी कर सकती है, बैंड भी कर सकती है, तोड़ भी सकती है। क्यों? आपने इन बातों को समझना है। कितनों से ये बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से हालेलुया। कितनों से ये बात आई है? अब सुनो, यहाँ पे क्या हुआ? यीशु ने उसे डांट कर कहा चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उससे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। तो इसलिए आज आपने ध्यान से सुन लेना है, समझ लेना है। आप दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जाती? क्योंकि आप यीशु पे ही छोड़ते रहते हो। यीशु उसको निकाल दे, यीशु ये कर दे, यीशु वो कर दे, यीशु फलाना कर दे, यीशु ढकड़ा कर दे, और रोते रहते हो, ऐसे ही चलता रहता है। हालेलुया। लेकिन यीशु कहता है क्या? तूने उसको डांटा। जब यीशु ने भी उसको डांटा तभी तो गई है। अब यीशु भी एक इंसान था, आप भी एक इंसान हो। यीशु के अंदर भी पवित्र आत्मा है और आपके अंदर भी पवित्र आत्मा है। अब यीशु ये हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? मेरे बेटे मेरी बेटी, ये दुष्ट आत्मा ऐसे नहीं जाएंगी, इनको तूने डांटना पड़ेगा। अगर तेरा बिजनेस बार बार फेल हो रहा है, तेरे बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, पति नशा नहीं छोड़ रहा, बच्चे नशे नहीं छोड़ रहे, व्यभिचार में है, तो ये जो स्पिरिट है ये डांटने से जाएगी, ना कि प्यार से बोलने से। प्रभु उसको निकाल दे, प्रभु उसको निकाल दे। ऐसा प्रभु ने नहीं करा। यीशु ने क्या करा? डांटा। अब जिसका पति टिल्ली होके आता है, बच्चे नशे करते हैं, आपको दिखेगा तो आपका बच्चा, आपका पति, आपके परिवार के लोग, लेकिन उसके अंदर कौन है? स्पिरिट। अब आपने उस स्पिरिट को डांटना है। किधर समझ बात आई है? अगर आप उसको नहीं, आपके घर में कुत्ता आता है, आप उसको प्यार से बोलोगे नहीं जाएगा, वो और पूछ मारेगा। आपको आगे जाओ जाओ, वो नहीं जाएगा और आपके घर में घुसेगा। हाँ कि नहीं? कितने साथ ये होता है? वो आप तक, आपके साथ नहीं हुआ? सबके साथ होता कि नहीं होता? जितना आप कुत्ते को निकालोगे उतना ही, लेकिन जब आप लठ उठा लोगे, चप्पल उठा लोगे, आपने चप्पल तो उठा ली, वो आपकी चप्पल उठाने से ही समझ जाता कि हाँ मालिक जो है वे गुस्से में है। और जैसे आपने लठ उठाया, चप्पल उठाया, कुत्ता ऐसा गोली हो जाएगा, वो दिखने का भी नहीं। हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आई? ऐसे दुष्ट आत्माएं हैं। यहाँ पे लठ उठाने का मतलब क्या है? डांटना। ये हमने सीखना है। यीशु क्या सिखाना चाहता है और क्या बताना चाहता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? सुनो मेरी बात ध्यान से। यीशु ने उसे डांट कर कहा चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है? क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। इस प्रकार चारों ओर उसकी जगह उसकी चर्चा होने लगी। किसकी चर्चा होने लगी? यीशु मसीह के। सभी लोग हैरान हो गए कि ये दुष्ट आत्मा ऐसे कैसे निकल गया। अब आप कौन हो? उसके बेटा बेटी, आपने यीशु पे विश्वास किया है तो पवित्र आत्मा भी आपके अंदर है। अब यहाँ पे लिखा है यीशु सामर्थ्य के साथ वचन को सुनाता था। अब आपके अंदर पवित्र आत्मा तो सामर्थ्य भी आ चुकी है, लेकिन वो सामर्थ्य काम कब करेगी? जब आप सुसमाचार सुनाओगे तब वो सामर्थ्य काम करेगी। नहीं तो आपको 10 साल 20 साल आप मसीह में आ तो गए, वो जीवन नहीं पा पाओगे जो आप चाहते हो प्रभु से। क्योंकि सामर्थ्य कब काम करती है?
जब आप सुसमाचार सुनाते हो, प्रभु के बारे में लोगों को बताते हो, और जब आप बताते हो तो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य पे सामर्थ्य देता जाता है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? कितने लोग चाहते हैं मैं सामर्थ्य बनूं? अगर सभी चाहते तो उसका स्रोत क्या है? सुसमाचार। और इसलिए शैतान पकड़ता है, वो जी जान लगा देता है कि आप किसी को सुसमाचार सुनाओ ही नहीं। हालेलुया। और खुदा कहता है जब तू 6 दिन काम करता साथी तो तू मेरे पास आता है तो तुझे सामर्थ्य मिलना शुरू होती है। उपवास करता तुझे सामर्थ्य मिलती है, वचन पढ़ता तुझे सामर्थ्य मिलती है, प्रार्थना करता तुझे सामर्थ्य मिलती है। पर लेकिन सामर्थ्य मिल गई है, अब सामर्थ्य कद काम करेगी? काम करता सामर्थ्य कद? जब आप सुसमाचार सुनाते हो। क्योंकि यहाँ पे यीशु जो आया है गलील के अंदर, गलील में जो कफरनहूम था, वो सुसमाचार सुनाने के लिए आया है। और जब सुसमाचार जैसे वो सुना रहा है, यीशु ने सुसमाचार सुनाना, पवित्र आत्मा ने उस दुष्ट आत्मा को उखाड़ा। कैसे उखाड़ा? डांट कर। अब आपने समझना है, ये हमने एक पढ़ा यहाँ पे, अब आपने ध्यान से सुनना है। लूका की पुस्तक उसका 4वां अध्याय, इसकी 38वीं आयत को हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ? जब यीशु मसीह ने काम किया यहाँ पे, उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, तो इसके 12 चेले थे। तो 12 चेले थे, तो पतरस ने कहा गुरुजी आज आपने मेरे घर पे जरूर जाना, आज मैं तने कहीं नहीं जाने दूंगा, तो तने मेरे घर में जरूर आना। हालेलुया। अब यीशु मसीह अपने चेले के साथ जो पतरस था उनके घर में गया। हालेलुया। क्या हुआ? अपना ध्यान से सुनना है। वे आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया। शमौन की सास तो जवर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। अब पतरस जो यीशु मसीह का चेला है, उसने प्रभु से रिक्वेस्ट की, प्रभु आज तो मेरे घर में चल। और उसके घर में उसकी सांस भी आ रही थी। आपकी भी सांस होंगी, भी होंगी। कितने समझ में बात आई है? अब पतरस के कहने से यीशु मसीह आराधनालय में जब प्रार्थना समाप्त हुई तो उनके घर पे गया। जब वो घर में गया तो उसकी जो सास थी वो बीमार थी, उसको जबर था। और चेलों ने भी देख लिया था कि यीशु मसीह ने जबरदस्त काम किया है, और लोगों ने भी देख लिया। अब पतरस जो है वो कहता है क्या? अब प्रभु तू मेरे घर में चल। और घर में उसकी सास आई हुई थी, और सास क्या थी? बीमार। आपके घर में भी बीमार हो सकते हैं। कितने समझ बात आई है? अब जैसे यीशु घर में आया, पता चला कि उसकी सास बीमार है, तो पतरस ने रिक्वेस्ट करी, अब प्रभु यीशु मसीह तो मेरे सांस पे दया कर ले। अब सुनो क्या हुआ, ध्यान से अपने सुनना है। उसने उसके निकट खड़े होकर जबर को डांटा और जबर उतर गया। हालेलुया। अब यीशु मसीह उसकी सास के पास गया। किसके पास गया? सास के पास खड़ा हुआ और सिर्फ जो बीमारी उसको क्या करा? पुचकारा। आवाज नहीं आई। उसने खड़ा होके जो उसकी सास बीमारी में थी उस बीमारी को डांटा, उस जबर को डांटा। और जैसे ही उस जबर को डांटा, आगे देखो क्या हुआ। सुनो मेरी बात ध्यान से। आगे क्या हुआ अपने ध्यान से सुनना है। उसने उसके निकट खड़े होकर जबर को डांटा और जबर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। जब तक वो बीमारी उसके अंदर थी, वो दुष्ट आत्मा वो खाट पर बेड पर पड़ी थी। लेकिन जैसे यीशु वहां पे गया, उसने उस बीमारी को डांटा, वह बीमारी निकली और उसकी सांस क्या करने लगी? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। उनकी सेवा टहल करने लगी। कितना समझे बात आई है?
आज यीशु मसीह नासरी के नाम में जितनी भी बीमारियां हैं जो आपके घर में है, परिवार में है, बच्चों में है, आज काट देते हैं यीशु के नाम में। वो निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। आमीन, हालेलुया। कितने समझे बात आई है? इसलिए गंदी आत्माएं काम करती है ज्यादा भाइयों के अंदर, लेडीजों के अंदर भी काम करती हैं, लेकिन लेडीज भाइयों के उसमें ज्यादा समझदार हैं, वो पकड़ लेती हैं। लेकिन जो ढीठ का, घमंड का, अहंकार का आत्मा, वो क्या करता है? वो थोपड़े को बंद रखता है, मत बोल। इसलिए बहनों की आवाज ज्यादा निकलती है और भैया चुप रहते हैं। क्यों? उनको पता ही नहीं उनको चुप करने वाला कौन है। वो सुन लेंगे, लेकिन सुनने से काम है नहीं होने का, काम होगा बोलने से। कितना समझे बात आई है? चाहे वो भाई है, बहन है, आप कितने तगड़े हो, कितने बुद्धिमान हो, कितने अमीर हो, कितने धनवान हो, वो दुष्ट आत्मा बिना आपके डांटने से नहीं जानेगा। लिखवा लो, बिना वो डांटने से नहीं जाएगा। इसलिए वो आपको गूंगा बना के रखता है। क्या बना के रखता है? गूंगा। चुपचाप सुने जाओ, सुनने से काम है नहीं चलने का। वो दुष्ट आत्मा सिर्फ डांटने से भागेगा। अगर आपने नहीं डांटा, चुपचाप बने रहे, वो सामर्थ्य, अभिषेक तो आ गया, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, गूंगे बन के बैठे हो। लेकिन यीशु ने क्या किया? बीमारी के पास जाके, उसकी सांस बीमारी में है, उसकी सांस किस में? बीमारी में। वो चाहे लकवे का रोग है, चाहे वो काला पीलिया है, चाहे वो बुखार है, चाहे वो कुछ भी। यीशु खड़ा हुआ और उसकी सांस को देखा, और सांस के ऊपर जो गंदी आत्मा थी बीमारी की, यीशु ने उसकी सांस को नहीं देखा, उस बीमारी को पकड़ लिया और उस बीमारी से कहा, ए गंदी आत्मा उखड़, छोड़। उसको डांटा, और जैसे ही डांटा वो बीमारी भागी। ऐसे ही दुष्ट आत्मा आपके बिजनेस को पकड़ कर रखती हैं। आप कितने सुंदर हो, आप कितने कुछ क्यों ना हो, वो नहीं जानेगी जब तक आप उसको नहीं डांटते। आज जो हम सीख रहे हैं, क्या खुदा ने कहा, ये जो अप्रैल का महीना है, मैं तेरे लोगों का हीलिंग और डिलीवरेंस करूंगा, उनको सिखाऊंगा कि वो मैंने उनको दे दिया, अब उनके हाथ में है, वही अपने डिलीवरिंग को, जो हीलिंग है, डिलीवरेंस है, वही करेंगे। मैं नहीं करूंगा, मैंने उनको सामर्थ, अभिषेक, अधिकार दे दिया है। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? प्रभु उतर के नहीं आएगा। प्रभु कहता है, मैंने बेटा तेरे मुंह के अंदर है जीवन और श्राप दे दिए हैं। मैंने वो ताकत, वो सामर्थ जो मेरे पास थी, मैंने तुझे दे दी है। अब तूने उसको समझना है, तूने उसको इस्तेमाल में लेके आना है। हालेलुया। जितनों को मैं बात बोलना समझ में आ रही है? आवाज नहीं आई? अगर आई तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया। अब सुने मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ पे खुदा आपको सिखाना चाहता है। क्या सिखाना चाहता है? मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर तेरे घर में गरीबी है, कर्जा है, लड़ाई है, झगड़ा है, बच्चे कहे में नहीं है, बिजनेस ठप पड़ा है, बच्चे नशे में है, पति नशे में है, व्यभिचार में है, तो अब तूने करना क्या है? जैसे मैंने उस बीमारी को डांटा, अब तूने भी क्या करना है? उस बीमारी को, उस असफलता को, उस बिजनेस फेलियर को डांटना है। और जब तू डांटेगा, तुझे वहां पे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि तेरी आंखें नहीं देख सकती। लेकिन जब तू प्रार्थना में, वचन में मेरे सुसमाचार को सुनाएगा, तो मैं तुझ पर जाहिर करूंगा, और मैं तुझे फिर भेदों को भी बताऊंगा जिसको तू जानना चाहता है। हालेलुया। कितने समझे बात आई है? और जब आप ये करते हो, सुनो, अब अपने ध्यान देना है। लूका की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, यहां तक कितनों को समझे बात आई? आज हमने देखा
हम देख रहे हैं कि बीमारी को भी यीशु ने डांटा, दुष्ट आत्मा को भी यीशु ने डांटा, और जैसे ही डांटा उनकी जिंदगियां बदल गई। अब जैसे ही आप डांटोगे आपकी भी जिंदगियां बदल जाएंगी। कितने से ये बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से जोर से हालेलुया। अगर गर्गी का आत्मा है, पागलपन का आत्मा है, फेलियर का आत्मा है, तो इनको अपने डांटना पड़ेगा, नहीं तो ये जानेगा नहीं। अब सुनो क्या हुआ। लूका की पुस्तक उसका 8वां अध्याय इसकी 22 आयत से मैं पढ़ूंगा। क्या हुआ यहाँ पर? फिर एक दिन वह और उनके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। अब सुन यहाँ पे क्या हुआ। यीशु ने कहा अपने चेलों को, अब मेरे चलो चलो हम कहीं पर चले, और वो नाव में बैठ गए, किश्ती में। जब नाव में बैठे, जब वो बीच में थे तो बीच में तूफान आया, लहरें उठी, और वो लहरें, वो पानी नाव के अंदर आना शुरू हो गए। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जितने भी हम यहाँ पे हैं, आपने मान लेना, थोड़ा समझना उदाहरण के तौर पर, मैं आपको कहीं पे लेके जाता हूं घूमने के लिए, और हमने एक किश्ती, एक नाव हमने ले ली सभी ने। जब हम उस बड़े समुद्र में थे तो समुद्र में तूफान आया, लहरें उठने लगी समुद्र की, और वो पानी की लहरें वो किश्ती में आना शुरू हो गया। अब क्या करोगे उस वक्त? आवाज नहीं आई, आप चुपचाप रहोगे, आवाज नहीं आई। आप वहां पे आप डांट लो, कुछ भी कर लो, आपने उदाहरण समझना है। यहाँ पे यीशु है, यीशु नाव में सो रहा है और चेले नाव को चला रहे हैं, लेकिन तूफान आया, आंधी चली और पानी किश्ती के अंदर आना शुरू हो गया। आपकी जिंदगी एक किश्ती है। आपकी जिंदगी क्या है? एक किश्ती। इस किश्ती के अंदर तूफान जब आता है, तूफान का मतलब क्या? आपकी बीमारी, आपके कर्जे, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, मुसीबतें, परेशानी, नशा, बवासीर, काला पीलिया, गरीबी, कर्जा, ये क्या है? एक आंधी, एक तूफान। जब ये अपनी नाव में जाती हैं तो आप घबराते हो, बेचैन होते हो। अब यहाँ पे जो चेले और यीशु थे, यीशु ने कहा चलो हम उस नगर में जाते हैं, उस झील के पार जाते हैं। लेकिन जैसे उस झील में गए, आंधी आई, लहरें उठी और वो पानी नाव के अंदर भरने लगा और सारे चेले डर गए। लेकिन यीशु उस किश्ती में सो रहा था। आपकी किश्ती में यीशु सोया और है। आपकी जो किश्ती है, आपकी जो नाव है, उस नाव में यीशु क्या कर रहा है? वो सो रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ? अपने ध्यान से सुनना है। जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसको जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। किसको जगाया? यीशु को। और क्या कहा? गुरुजी गुरुजी, हम क्या होने वाले हैं? नष्ट। अब इसका मतलब क्या है? आपने भी यीशु को जगाना पड़ेगा। आपके घर में तूफान आया है, शरीर में तूफान आया है। तूफान का मतलब वो गरीबी, वो कर्जा, वो लड़ाई झगड़ा, वो पति पत्नी के बीच में ना बनना, वो नशे में, वो व्यभिचार में, वो गरीबी में, वो कर्ज में। क्या है ये के तूफान, वो लहरें जो आपको डुबोना चाहती है। कितनों समझ में बात आई है? क्योंकि वो लहरें क्या करना चाहती थी? चेलों को
नष्ट करना चाहती थी। ये भी लहरें क्या करेंगे आपको, वो नष्ट करना, डुबोना चाहती हैं। लेकिन चेले समझदार थे, उन्होंने क्या किया, यीशु को जगाया। अब इसका मतलब क्या, आपने भी यीशु को जगाना पड़ेगा। अब कौन से जगाने की बात यहाँ पे यीशु कर रहा है, आप वो सो रहा उसको जगाना, वही जगाने की बात कर रहे हैं? नहीं, जब आप सुसमाचार सुनाते हो तो आप यीशु को जगाते हो। हालेलुया। यीशु मसीह कब जगता है, जब आप सुसमाचार सुनाते हो। सुसमाचार नहीं सुनाते तो यीशु आपके किस्ते में सोया रहता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो 3 साल से 4 साल पर्वों में तो हैं, लेकिन किसी को सुसमाचार आज तक नहीं सुनाया, ना उनके केस हल होते, ना परिवार में शांति, कुछ भी नहीं, ऐसे चलता रहता। क्यों? उनकी किस्त में यीशु तो है लेकिन सोया हुआ है। क्या किया हुआ है? सोया हुआ है। कितनों समझ बात आई है? अब सुनो, यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने कहा स्वामी स्वामी हम ना सोए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गई और चैन हो गया। अब सुनो, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यीशु उठा, उसने आंधी को डांटा, लहरों को डांटा और लहरें क्या हो गई, सब थम गई। अब इसका मतलब क्या है, जो आंधियां चलती हैं, तूफान आते हैं, लहरें उठती हैं, उस तरफ किसकी आवाज सुनती हैं? यीशु की। हालेलुया। और जैसे यीशु ने उस आंधी को डांटा, उस तूफान को डांटा, लहरों को डांटा, सारा शांत हो गया। आज यीशु मसीह आपके घर में जितनी भी आंधियां हैं, तूफान हैं, आज उनको डांटेगा, 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 डांटेगा यीशु के नाम में, और सब क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु डांटेगा कब डांटेगा यीशु? जब आप सुसमाचार सुनाओगे। सुसमाचार नहीं सुनाते तो यीशु डांटने का नहीं है, लिखवा लो। ये यीशु ने एग्जाम्पल दिए हैं। प्रभु बताना चाहता है, अगर तू चाहता है तेरी जिंदगी में काम हो, तू चाहता है तेरी गरीबी, कर्जा, बीमारी, थायराइड, बीपी, टीबी, एड्स, सर्वाइकल, बवासीर, काला पीलिया, गरीबी, कर्जा, असफलता, नशा, ये उखड़ जाए, तो यीशु कहता है तूने मुझे जगाना पड़ेगा। और मैं जगता हूं कैसे? सुसमाचार सुनने से। हालेलुया। कितनों को यहां तक समझ में आया है? आंधियां भी यीशु का बात मानती है, बीमारी भी यीशु का बात मानती है, सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं वो किसकी बात मानती हैं? यीशु की। और जब यीशु की बात ये चीजें मानते तो काम होते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब भी आप प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा को चेक करता है। आप प्रार्थना तो करो, पता चलता, आपको खुद भी पता चलेगा। आप प्रार्थना तो करोगे, आपका माइंड कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। उस वक्त कब आपको नींद आ गई आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप प्रार्थना करोगे, बहुत सारे चित्तर, बहुत सारे मन में उथल पुथल रहेगा। क्यों? शैतान आपको पकड़े हुए है। लेकिन जब आप इन चीजों से हट जाते हो, आप सुसमाचार सुनाते हो, तो पवित्र आत्मा जो है, फिर जब आप प्रार्थना करते हो आपको खुद भी पता चलता कि आज मैंने प्रार्थना की है, और इस प्रार्थना का जरूर प्रभु क्या करेगा? उत्तर देगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आज यीशु मसीह आपके नाम में उठकर आपके घर से आंधी तूफान को डांटे और वो शांत हो जाए, तो आपने क्या करना पड़ेगा? आपने सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है। ये जो अप्रैल है हीलिंग डिलीवरेंस का, तो छुटकारा हीलिंग कब होगी? ये तब होती है। सुनो, हम यहाँ से क्या करते हैं? हम डांटते तो हैं, क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। जब हम क्या करते हैं? उखड़ जा, बीमारी की आत्मा, जादू टोने की आत्मा उखड़। फिर जिसको खिलाया गया पिलाया गया वो गंदी आत्मा उखड़ना शुरू होती है। हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई। अगर आप चुप छुपाले रहेंगे वो उखड़ जाएंगे? नहीं उखड़ेंगे। उखड़ क्यों रही है? क्योंकि आपसे ज्यादा सुसमाचार आप सुनाते हैं, आपसे ज्यादा सुसमाचार
हम सुनाते हैं। इसलिए जब सुसमाचार सुनाते तो प्रभु सामर्थ अभिषेक देता है। हालेलुया। फिर ही वो उखड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका बांझपन, आपकी गरीबी, कर्जा, हर चीज को प्रभु छुए, टच करे, तो अपने इन बातों को समझना पड़ेगा। हालेलुया। बच्चे कहे में नहीं है, पत्नी कहे में नहीं है, पति कहे में नहीं है, कुछ भी वो कद काम करते हैं जब आप सुसमाचार सुनाते हो। इसलिए वो सामर्थ है, ये वो सेवा है जो आपसे कोसों दूर है। लेकिन अगर आपने बातों को समझ लिया तो आप 100 शेर के हो जाओगे। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हुआ? तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसके मानते हैं? इसलिए जितनी भी हवाएं भी, आंधियां भी, पानी भी, सभी किसकी मानते हैं? यीशु की। अब जो आपके घर में कर्जा, गरीबी है, क्या वो यीशु की नहीं मानेगा? आवाज नहीं आई। जो पति पत्नी के बीच में नहीं बनने देता गंदी आत्मा, क्या वो यीशु की नहीं मानेगा? वो मानेगा, 1001% मानेगा। लेकिन वो कद मानेगा? जब आप प्रभु का सुसमाचार सुनाते हो। अगर नहीं सुनाते, कुछ नहीं होने का, चलते रहो 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, साल, और एक दिन ऐसा आ जाएगा आपको कि जी मारा तो काम बने ही नहीं जी, हम तो गए थे जी प्रभु के भवन में, मार तो कुछ फर्क लग गया नहीं। फर्क लगने का मतलब ये है, यीशु मसीह कोई बाबा भगत शाना नहीं है। यीशु मसीह कोई बाबा भगत शाना नहीं है। आपको ताबीज दे देगा, काला डोरा, पीला डोरा, लाल धागा बांध कर दे देगा, जब तेरे काम हो जाएंगे, छू मंत्र हो जाएंगे। नहीं, यीशु मसीह आपको सिखाना चाहता है, मेरी बेटी, मेरी बेटे, अगर तू चाहता है तेरे हर हिस्से में काम हो, आशीष तेरे पीछे पड़कर तुझे मिले, तो आज मैं तुझे सिखा देता हूं, बता देता हूं कैसे होगा ये। जब तू सुसमाचार सुनाता तो सामर्थ तेरे अंदर आती है, फिर वही सामर्थ तुझे अंदर से मजबूत करते। फिर वो जब तू डांटता है दुष्ट आत्माओं को, उस नशे की, लड़ाई की, झगड़े की, एड्स की बीमारी की, असफलता की आत्माओं को, फिर जब तू डांटेगा तो उसको तेरी सुननी पड़ेगी। क्यों? जब तू डांटेगा तो तू नहीं बोलेगा, यीशु उसके अंदर से बोलता और दुष्ट आत्मा को नजर आएगा। हाथा शांडो रोबोना हाले बिनी रिकांतो रोबोना शांता लादा गांडा उरा रिका मासांतो हुरा। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? जैसे वो करोगे, कौन बोलता नजर दिखेगा उसको? यीशु। इसका मतलब क्या है? इस बाइबल को बहुत सारे लोग जो मैंने पढ़े या वो किताब की तरह पढ़ देते हैं। वो क्या सोचते हैं कि किताब है। उस बहन ने गवाही दी जी, मेरा लड़का बात भी नहीं करता था, फोन भी नहीं करता था, और मुझे आज भी याद है वो बहन रो रो के कह रही थी, अगर जी मेरा काम बनागा क्या नहीं बनागा, मेरा छोरा घर पे आओगे, फोन करेगा कि नहीं करेगा, पता न जीव भी है कि नहीं जीता। उसको बोला तू असली परमेश्वर के पास आई है, अगर तू डटी रही, खड़ी रही, परमेश्वर जरूर काम करेगा। हालेलुया। अब फोन भी आ रहा है, आने के लिए बोल भी रहा है। अब ये क्या है? ये आपने समझना है। इसलिए शैतान आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। और मैं सोचता हूँ क्योंकि वो बहन जीसस आर्मी में एवेंजलिस्ट में है, वो सुसमाचार सुनाती है। सुसमाचार सुनाना शुरू किया तो ही प्रभु ने ये काम करना उसका शुरू किया। क्योंकि प्रभु को आपसे और क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए प्रभु को आपसे? प्रभु ये चाहता है, ये जो मेरा बेटा गरीबी में, कर्जे में था, अशुद्ध आत्मा के अटैक के नीचे था, इसके ऊपर मुसीबतें थी, तो मैंने किसी ने भेजन के पास और उसने मेरे नाम को जाना। आपके पास कोई ना कोई गया है, प्रभु के बारे में बता, तो ही तो आप यहाँ पे बैठे हो। आवाज नहीं आई? अगर कोई नहीं जाता तो आप यहाँ पे आ जाते? आप नहीं आने वाले थे, लेकिन कोई गया तभी तो ये काम हुआ ना। अब प्रभु आपको ये बताना और सिखाना चाहता है
कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने चंगाई, छुटकारा, आशीष मैंने तेरे हाथ में दे दी है। अब तू चाहता है कि छुटकारा तेरा हो, चंगाई तेरी हो, तो अब तूने क्या करना है? अब तूने ऐसे ऐसे काम करना है। यीशु मसीह गलील से, जंगल से कहाँ आया? गलील में क्या किया? सुसमाचार सुनाया, दुष्ट आत्माओं को उखाड़ा। अब आपको, उसके बेटा बेटी, सामर्थ्य भी आपके पास है, पवित्र आत्मा भी आपके पास है, लेकिन काम नहीं है, काम नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? बहुत सारे कहते जी मुझे काम नहीं मिलता जी, मेरे बिजनेस नहीं चलता जी, नौकरी नहीं मिलती। क्यों? उस नौकरी को तो शैतान लेके बैठा भाई। जब तक तू उस गंदे आत्मा को नहीं डांटेगा, गंदे आत्मा छोड़ मेरी नौकरी को, मेरे बिजनेस को, मेरे रोजगार को, डांटने के बाद ही तो रोजगार भागे, गंदी आत्मा छोड़ के भागेगी उसको। कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। अब सुनो, मरकुस की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, यहाँ पे यीशु मसीह ने और अच्छे से हमें बताया और सिखाया। प्रभु ने क्या कहा, अब अपने ध्यान से सुनना है। इसकी 23 से मैं पढ़ूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अब यीशु मसीह जो है वो आपको यहाँ पे बताता है, मुझे भी। और खुदा कहता है ये जो पहाड़ तेरी जिंदगी में आया है, ये मुसीबतें, ये परेशानी, ये समस्या जो तेरी जिंदगी में आई है, अगर तू चाहता है ये पहाड़ उखड़ कर तेरी जिंदगी से, घर से, परिवार से, बच्चों से अलग हो जाए, तो तूने क्या करना पड़ेगा? इस पहाड़ को डांटना पड़ेगा, इस पहाड़ को बोलना पड़ेगा, तो ही ये पहाड़ आपकी जिंदगी से दूर होगा। हालेलुया! कितनों समझे बात आई है? और जब आप इस पहाड़ को डांटते हो, उखाड़ते हो, तो परमेश्वर क्या करता है? जो आपने बोला, जो डांटा, वो पहाड़ पे उखड़ना शुरू होता है। हालेलुया! आपने एक बार पहाड़ को बोला, 2 बार बोला, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप पीछे लगे हुए हो, आपने ये बोलता रहना है। क्योंकि अगर कोई अगर जो भारी वृक्ष है उसको काटने में थोड़ा समय लगेगा। आपकी जो मुसीबतें हैं, परेशानी है, प्रभु में तो आप ही आए हो, पूरी जिंदगी तो आप प्रभु से दूर थे, तो जो आपकी समस्याएं, परेशानी, मुसीबतें थी, वो थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप उनको उखाड़ते हो, वो कटना शुरू होती है। इसलिए शैतान क्या करता, आप 2 ही दिन बोल पाते हो, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन बोल पाते हो, 4 दिन बोल पाते हो। लेकिन प्रभु कहता है अगर तू विश्वास रखे और डांटता रहे, बोलता रहे, तो ये जो पहाड़ तेरी जिंदगी में आया है, इस पहाड़ को मैं ऐसा उखाड़ूंगा, ऐसा उखाड़ूंगा, ऐसा उखाड़ूंगा, कभी भी ये दोबारा तेरी जिंदगी में पहाड़ नहीं आएगा। आज यीशु मसीह नासरी के नाम से उन सारे पहाड़ों को, जो बीमारी का, कर्जे का, लड़ाई झगड़े का, कलेश का, असफलता का पहाड़ है, आज उखड़ जाएगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं ये पहाड़ उखड़े? तो ये पहाड़ कैसे उखड़ेगा? सुसमाचार सुनाने से। अगर आप नहीं सुना रहे, आप बोलते हो पहाड़ को, वो पहाड़ आपके नहीं सुनने का। क्यों? आपके पास सामर्थ्य नहीं है, अभिषेक नहीं है। आपने विश्वास तो कर लिया प्रभु पे, विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करते कि यीशु मसीह प्रभु है। दुष्ट आत्माएं, आपने नहीं सुना, मैं तुझे जानती हूं, तू कौन है? कौन बोल रहा है? दुष्ट आत्मा ने पहला वचन पढ़ा, वो कहती है क्या? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है?
इसका मतलब क्या है? दुष्ट आत्माएं भी यीशु को जानती हैं, वो भी विश्वास करते हैं यीशु पे। अब तू परमेश्वर का पुत्र, अगर तू हमें बोलेगा तो हमें जाना पड़ेगा। विश्वास तो आप भी कर रहे हो प्रभु पे, लेकिन आपके विश्वास में और दुष्ट आत्मा के विश्वास में दिन और रात का फर्क है। अगर आप चाहते हो कि आपके विश्वास में दम आए और जब आप फिर पहाड़ को डांटो, उस मुसीबतों को, परेशानी को डांटो, वो उखड़े, तो उसका राज सर पे की है, और वो है सुसमाचार। अगर ये बात आज आपकी समझ में आ गई, पल्ले पड़ गई, तो टोटली चेंज होना है आज से ही। हालेलुया, आज से ही चेंज होना है। और जो खुदा ने हमें सबक दिए थे कि इतनी आशीष, इतनी बरकतें मैं दूंगा कि तेरे लोगों से संभाले नहीं जाएंगी, ये वही साल है, और वो खुदा को देने के लिए जा रहा है, देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। कितने से ये बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएं, जोर से, जोर से, जोर से। अब आगे प्रभु क्या कहते हैं? इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। अब आपने करना क्या है? आपने सुसमाचार सुनाया, घर में आ गए, अपने प्रार्थना आपने करनी है, आपने देखना है मेरे घर में कहाँ दिक्कत परेशानी है। अच्छा, मेरा पति नहीं मानता, मेरे बच्चे नहीं मानते, अच्छा हमारा बिजनेस ठप पड़ा है, अच्छा मेरे बच्चे कहे में नहीं है, अच्छा मुझ पे विचार के अटैक होते हैं, अच्छा ये मुसीबत, ये परेशानी है। तो आपने करना क्या है? अपने प्रार्थना वचन आपने कर लिया, सुसमाचार सुना के आ गए आप। जब आप प्रार्थना करते हो, आपने फिर उसको डांटना है। एक गरीबी की आत्मा, कर्जे की आत्मा, यीशु के नाम में तुझे डांटती हूँ। अब जैसे आप इसको डांटोगे, वो दुष्ट आत्माएं आपकी सुनेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो पावर, वो अथॉरिटी, वो अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। अगर आप ये कर रहे तो, अगर आपने ये नहीं किया तो आपके पास पिस्टल तो है, उसमें गोलियां नहीं है। कितनों समझ में बात आ रही है? तो इसलिए वो जो सुसमाचार है, ये सुसमाचार वो ताकत है जो आपको गोलियां देता है। वो फिर जब आप गोलियां चलाओगे, स्थिति शैतान को लगनी है। कितने लोग गोलियां चलाना चाहते हैं? शैतान को लगे। रेडी हो? तो कैसे लगेंगी वो? आपने एक बंदे को सुसमाचार सुना था, एक गोली निकलेगी सीधे शैतान को, जो कर्जे के लग जाएगी। दो को सुनाओगे, जो अस्पष्टता का आत्मा, वो उसके लगेगी फिर दूसरी गोली। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने निकालने के नहीं निकालना। नहीं तो ऐसे रोते रहो, फपड़तारते रहो, एक दिन आएगा अब आपके पास वो फेलियर होगा। जी हम भी जाते थे प्रभु के भवन में, मार तो कुछ काम बना नहीं जी, हमारा फर्क नहीं लग गया तो हम क्या करेंगे? यीशु मसीह बाबा शाना भगत नहीं है, वैसा परमेश्वर है। वो आपको सिखाना और बताना चाहता है। वो चाहता है मेरी बेटे, मेरे बेटे, मैं तेरी जिंदगी को, तेरे परिवार को बदलना चाहता हूं, लेकिन बदलने का ये कारण तूने ऐसा बनना पड़ेगा। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? इसलिए ये जो अप्रैल का महीना है, ये टोटली किसका है? हीलिंग और डिलीवरेंस का। आपके छुटकारे होंगे, आपके वो हिस्से पर वो छुड़ाएगा जो गंदी आत्मा पकड़ कर बैठी थी। हालेलुया। आप जब डांटोगे, और उसके साथ मैं भी डांटूंगा, हालेलुया, तो पावर मिलेगी। और हमारे अंदर से जब यीशु मसीह डांटेगा तो गंदी आत्मा लड़ाई की, झगड़े की, कलेश की, अशुद्धता की, वो बाहर निकलेगी, रुकड़ेगी। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? कितना बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, यीशु के आगे कोई भी पहाड़ नहीं टिक सकता, या टिक सकता है? आपकी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, समस्या क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, यीशु मसीह की फूंक से ही वो जाता रहेगा। और जो जाएगा 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 जाएगा। अगर
जरा आप रिसीव करो तो ये हो रहा है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है नाश होने पाए, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया।